बरेली के बदायूं रोड स्थित सोनियापुरम कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि बिना किसी नोटिस व किसी प्रकार के आदेश न होने के बावजूद नगर निगम के जेई वीर प्रताप पटेल व अतिक्रमण अधिकारी जयपाल पटेल के द्वारा कार्रवाई की गई है। कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि यहां पर किसी प्रकार के वाहनों का कोई आवागमन नहीं है। गेट बंद कॉलोनी है। कॉलोनी के ही निवासी विनोद मिश्रा की फर्जी कंप्लेंट व नगर निगम के अधिकारी को मिली भगत करके सभी घरों के आगे बुलडोजर चलवाकर उनके घरों के आगे रैंप को बड़े बड़े हथौड़े से तोड़ा गया। लाख मना करने के बावजूद लोग नहीं माने और ना ही कोई आदेश दिखा पाए। कॉलोनी के निवासी बहुत ही ज्यादा भयभीत हैं। उनके परिवार जनों के साथ कोई अनहोनी न हो जाए, सभी ने जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। अगर ये रैंप तोड़े हैं, अगर ये अवैध थे तो पूरी बरेली में इतने भी बने हुए हैं रैंप, वो सब अवैध हैं। अगर वो सब अवैध हैं तो फिर उनको भी तोड़ा जाए। अगर वो सब अवैध है तो हमारा क्यों तोड़ा गया? ये दुश्मनी निकाली गई है हमसे, पारस्परिक दुश्मनी निकाल के इन्होंने तोड़ा गया है। हम परेशान हैं। हमारे घर में बुजुर्ग माता जी हैं, कल को उनकी तबीयत खराब होती है रात बिरात में, तो हम कैसे अपनी गाड़ी निकालेंगे, कैसे अंदर जाएंगे? बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान हैं, हॉस्पिटल में परेशान है। इन्होंने हमें मानसिक प्रताड़ना दी है काफ़ी। रोज़ हम निकलते हैं, हमारे बच्चे निकलते हैं, उनको धमकियाँ देते हैं कि अभी तो शुरुआत है, अभी हम अंत दिखाएंगे। हम लोग बहुत पीड़ित हैं, हमें इनसे न्याय दिलाया जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। और इन लोगों से हमें बजाती है, थोड़ी देर विनोद मिश्रा के घर में रुकते हैं वो लोग और फिर चले जाते हैं। क्या हमें डराया जा रहा है? ये डराने के लिए साहब बैठे होते थे? ये हमें नहीं मालूम, बैठे होते हैं, यानी हूटर आता है, उस पर लिखा होता है मजिस्ट्रेट गाड़ी। सर हमारे बच्चे इतना डरे हुए हैं कि वो अंदर आके रोने लगते हैं। हमारे घर में बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, कैसे हम उनको धमकाया गया? कल हमारे बच्चे से कहा गया कि ये उदाहरण दिया है। क्या नाम है आपका? सर यश त्रिवेदी मेरा नाम है। क्या प्रॉब्लम हुई है आपके साथ, क्या परेशानी है? सर मैं बीकॉम ऑनर्स सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सर ये इतना सब इश्यू होता है कॉलोनी में, इससे सर पढ़ाई का माहौल बिल्कुल बेकार हो रहा है। सर आप प्लीज़ इसको सही करवाइए। इस कॉलोनी में इतनी पार्शियलिटी करी गई है, सिर्फ 4 घरों के रैंप तोड़े गए हैं। अगर 4 घरों के रैंप अवैध हैं तो जिसकी कंप्लेंट पे तोड़े गए हैं उसका रैंप भी तो अवैध होगा, तो उसका भी तो तोड़ना चाहिए था। सिर्फ समर सेबिल का तोड़ा गया, उसको भी बहुत अच्छे से हथौड़े से तोड़ा गया, जेसीबी नहीं चलाई गई उस पर। आपके साथ क्या घटना हुई है? मैं ब्रेड लेके आ रहा था बाहर से, तो ये मेरी तरफ देख के ये बोलते हैं कि वीरेश कुमार शर्मा ये देख के बोलते हैं कि अभी तो शुरुआत है, अभी अंत करूँगा मैं इसका। इस वक्त हम मौजूद है बरेली के बदायूं रोड पर, जहां बैंक्वेट हॉलों का कहर जो है वो बनकर पब्लिक के ऊपर टूटता है। किसी तरह से कहा जाए कि रसूखदारों और पैसे वालों के आगे नगर निगम जो है वो मस्तक हो चुका है और किसी प्रकार का नगर निगम का उनके ऊपर जोर नहीं चलता है। गरीबों के घर के आगे स्लैब तोड़ दिए जाते हैं, उनके घर गिरा दिए जाते हैं, मगर रसूखदारों और पैसे वालों के बाल भी बाका नहीं होता है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से सरकारी नाले पर अवैध कब्जा किया हुआ है, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी पार्किंग की सुविधा बैंक्वेट हॉल के सामने नहीं है। फिर भी ये तमाम लोगों की मिली भगत से जो है वो ये बैंक्वेट हॉल अपने चलते रहते हैं। उन्होंने अपना अवैध कब्जा भी किया हुआ है, रास्तों पर अपने बड़े बड़े जनरेटर भी उन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन नगर निगम किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। बरेली के बदायूं रोड के सोनियापुरम कॉलोनी में, जहां पर नगर निगम का पैसे वालों और रसूखदारों पर जोर न चलकर एक आम आदमी, एक आम जीवन जीने वाले आम आदमी के घरों पर जो सितम नगर निगम के बुलडोजर ने किया है वो गौर काबिल तारीफ है। आइए बात करते हैं उन लोगों से जिन लोगों को परेशानियां हुई है, जिनको बिना नोटिस के जो है वो उन्होंने उनके घरों के आगे के रैंप तोड़ दिए हैं, घरों से निकलने के रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं कॉलोनी के, आइए उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रीति द्विवेदी है। प्रीति जी ये बताइए कि क्या घटना हुई है यहाँ पर कल? सर कल परसों ये घटना हुई है कि यहाँ पर आकर के नगर निगम की जेसीबी ने हमारे ये मकान के रैंप तोड़े हैं। पिछले 25 सालों से हम यहाँ पर रह रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद नगर निगम में यहाँ समर सेविल की बोरिंग कराई गई रोड पे, तो जिसका हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन कंप्लेंट हमने नहीं की। जिसने कंप्लेंट की हमारे फर्जी साइन बना के, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि हमारे रैंप तोड़ दिए गए, हम लोगों को परेशान किया गया। सर ये बताइए कि हम कैसे अपने घरों से बाहर निकलेंगे, कैसे जाएंगे? हमारे बच्चे इतने परेशान हैं, हमारे घर में बुजुर्ग माँ है, क्या किया जाएगा?
हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, ये उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारस द्विवेदी है। द्विवेदी जी, किस तरह की ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, किसके द्वारा हुई है ये? प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने ये हमारे पड़ोस में कोई विनोद मिश्रा जी रहते हैं, इन्होंने रोड पे समरसेबल की बोरिंग करी थी और उस पर करीब 2 फीट ऊंचा उन्होंने रैम्प बना लिया था, जिसको हमने रोड लेवल में करने का अनुरोध किया था। केवल एक रिक्वेस्ट करी थी, कोई कंप्लेंट नहीं करी थी। तो किसी थर्ड पर्सन ने कार्रवाई हुई है, ये केवल हमारी कॉलोनी पे हुई है, जो कि एक बंद कॉलोनी है और इस पे किसी का कोई आवागमन नहीं है, बंद कॉलोनी है बिल्कुल। किस अधिकारी ने ये कार्रवाई कराई है? जई नगर निगम के जई हैं, वो आए थे उस दिन और वो आए थे, उनके थ्रू ये कार्रवाई कराई गई है। उनके पास कोई इस तरह का आदेश था कि आपके रैंप तोड़े जाएंगे तत्काल? नहीं, उन्होंने ऐसा हमें कोई आदेश नहीं दिखाया। बुलडोजर लाए और उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, बात करते हैं। क्या नाम है? मैं राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह जी, ये क्या घटना हुई है और किस तरह की कार्रवाई? सर, ये घटना केवल इंटेंशन है और कुछ नहीं है नगर निगम की तरफ से। अगर नगर निगम सभी का अतिक्रमण हटाना चाहती है तो रोड पे जनरेटर भी रखा हुआ है और सारी चीजें। मैं दीपक चतुर्वेदी, कैमरा पर्सन अजय शर्मा के साथ के न्यूज इंडिया, बरेली।